लल्लन टॉप क्वेश्चंस में अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आईएनएस सिंधु ध्वज ये क्या है। आईएनएस सिंधु ध्वज क्या है? ये एक पनडुब्बी है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आईएनएस सिंधु ध्वज को डीकमीशन किया गया है, इसको कहाँ से डीकमीशन किया गया? तो आपको बता देना है कि इसको विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया। डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जयपुर में। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है केरल। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम कौन से राज्य में शुरू हुआ है? असम में। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? चर्चा में रहा दूनागिरी एक युद्धपोत है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन से शहर को बनाया गया? वाराणसी को। वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। वर्तमान समय में सीएजी कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये 18 जुलाई को मनाते हैं। और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है क्रोएशिया। ये जो यूरो मुद्रा है कौन से संगठन की मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं? इसमें 27 देश सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ये बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी। और इसी बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? माता टीला परियोजना बनी हुई है। नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केवीआईसी के द्वारा, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1956 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की जो रैंकिंग है उसके अंदर ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष संस्था कौन सी है? आईआईटी मद्रास। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कौन सी आईआईटी के नेतृत्व में हुआ? आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में। स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम किसके द्वारा शुरू हुआ? आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बना है? लेह एयरपोर्ट। चर्चा में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर QHPV क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है ये किसने विकसित की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है। ये जो HPV है ये इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? इसके द्वारा सर्वाइकल कैंसर होता है। अब हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम 2022 से संबंधित कुछ पॉइंट। ग्रैंड स्लैम 2022 में हमको क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो हुआ इसमें मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कौन से देश के हैं ये? स्पेन के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने। ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल स्पेन से। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। ये कहाँ से हैं? पोलैंड से। विंबलडन ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता?
नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया से हैं। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? रेबेकिना ने, ये कजाकिस्तान से हैं। यूएस ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, कहाँ से हैं? स्पेन से। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने, ये कहाँ से हैं? पोलैंड से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें एक शहर है अहमदाबाद, एक राज्य है केरल। इन 2 स्थानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू की है? ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? गुजरात में। और इसके प्रथम चांसलर कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव बने हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा में। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन इसका किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल ने। चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 हुए हैं उसमें इंडिया की क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने। पदक तालिका में भारत इसमें कौन सा स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 क्या थे? 22 थे इसमें गोल्ड मेडल। पहला स्थान कौन सा रहा है पदक तालिका में? ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक पदक भारत की ओर से किसने जीते हैं? शरत कमल ने जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कौन से देश में होंगे? ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। देखो, प्राथमिक शिक्षा में पूछेगा तो उत्तराखंड बताएंगे, उच्च शिक्षा में पूछेगा तो गोवा बता देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 11 जुलाई को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन से, उपवर्गीकरण से। चर्चा में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो एक तूफान का नाम है। शिंजो आबे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हीं को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया और नेताजी पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। हरियाली फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा राजस्थान में है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? ये दिया गया स्मृति ईरानी को। किसे दिया गया? स्मृति ईरानी को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में। अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने। और इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ पीस। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और ये भारतीय मूल के हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसने शुरू की है? ये गूगल ने शुरू की है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लिस्बॉन में हुआ। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 के अंदर सामान्य राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये रहा है उड़ीसा। NFSA का एक्ट पूछा जाएगा तो ये कब का है? 2013 का है। CBSE की वर्तमान हेड कौन है? निधि छिब्बर हैं। परीक्षा संगम पोर्टल किसने शुरू किया है? CBSE ने लॉन्च किया है। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो कि तिहान है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? T राजा कुमार। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नारी को नमन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। कैप स्टोन अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? नासा ने।
5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन हाल ही में शामिल देश बताइए। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी जो ढांचा हेतु गठबंधन है उसमें हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? मेडागास्कर शामिल हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। टी हब 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। रिम पैक 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? हवाई द्वीप अमेरिका में। भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस शामिल हुआ? आईएनएस सतपुड़ा शामिल हुआ। किसकी एक्सरसाइज है? ये नौसेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। सिंगापुर का DSEO सैटेलाइट किस यान से लॉन्च किया गया? PSLV C-53 से लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। नेक्स्ट पॉइंट है GST परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 279A में है। GST परिषद का हेड कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है? निर्मला सीतारमण है। ऑपरेशन संकल्प का संबंध कौन सी सेना से है? नौसेना से है। बालिका पंचायत देश की पहली बालिका पंचायत कौन सी है? कुनरिया है। कहाँ है? गुजरात में है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ पर संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच संचालित की गई है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मैसूर से चेन्नई के बीच। रजपर्व फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, धानु यात्रा फेस्टिवल ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? NK ओझा को नियुक्त किया गया है। मनरेगा एक्ट कब का है? 2005 का है। आज का लास्ट पॉइंट है, नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।